प्रभास की आने वाली फिल्म जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म के बहाने क्या कैसे ट्रेंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का चेंज हो रहा है, क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, क्या हम हॉलीवुड को टक्कर देने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तमाम पहलुओं पर यह चर्चा जारी है। मैं सीधे रामकिशोर पारचा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रामकिशोर जी, अगर हम बात करें अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, खासकर अपने बॉलीवुड की, तो कुछ क्लिशेज थे जिसके इर्द गिर्द हमारी कहानियां, हमारी फिल्में घूमती थी। पहली बात, हमने देखा है अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्में बनी हैं, सोशल इशू पे बनी हैं, प्रेम कहानियां हैं, साइंस फिक्शंस भी बने हैं, इसके अलावा धर्म के आधार पर भी फिल्में बनी हैं। लेकिन कल्कि में यह देखा जा रहा है बड़ी स्टार कास्ट, एक तरफ साइंस फिक्शन, एक तरफ धर्म का उसमें संगम, ये फ्यूजन, क्या ये नया जॉनर क्रिएट हो रहा है? दूसरी बात, क्या जो क्लिशेज हैं वो अब टूटने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लगातार हो रहे हैं, बॉलीवुड में भी हो रहे हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ मानता हूं कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म की तकनीक पर हमें कोई बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी मेरे साथी ने कहा, जो समीक्षक हैं, कि जितनी भी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, उनके जो टेक्निकल साइड के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे उनके मिनिएचर्स हो, चाहे उनके कैरिकेचर्स हो, चाहे उनके कैरेक्टर्स हो, एनिमेशन, उसका बहुत सारा काम जो है वो हमारी हिंदुस्तानी कंपनियां यहाँ कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम जो है कहीं भी किसी भी चीज के लिए कमजोर नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि फिल्म में स्टार कास्ट बड़ी हो, इससे कभी भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म का जो कंटेंट है, ग्रामर है, उसकी कहानी है और उसका जो प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली वो किस तरीके से किया गया है, ये सबसे मेजर बात होती है। जो अश्विन है, जो नाग अश्विन है, फिल्म के जो डायरेक्टर है, वो नेशनल अवार्डिंग विनिंग फिल्म डायरेक्टर है। तो जाहिर है कि उन्हें अपनी कहानी को कहना आता है। तो उन्होंने जो कल्कि की कहानी ली है क्या प्रोजेक्ट के, उसका विस्तार, उसका व्याकरण और उसकी जो प्रमुखता से दिखाई जाने वाली बातें हैं, जो धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक कंटेंट के साथ जो जुड़ी हुई है, वहां कोई समझौता नहीं किया होगा, या क्रिएटिविटी के नाम पर या लिबर्टी के नाम पर उन्होंने कोई खेल भी नहीं किया होगा, ये मेरा मानना है। तो एक अंडरलाइन खींचने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ हमारे सामने फिल्म के रूप में सामने आता है, हमें उसे एक्सेप्ट करके उसको विकसित करने की जरूरत है कि नए नजरिए से हम कल्कि को कैसे देखें, अपनी तकनीक को कैसे देखें। हम किसी पर डिपेंड नहीं है, हमें किसी के भरोसे रहने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो भी कुछ हमें दिखाया जा रहा है, हमारा ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कौन सी भाषा, कौन सी परिभाषा के साथ करता है, या किस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता है। अगर बड़ी स्टार कास्ट की ही बात होती तो बड़ी पिछली जो फिल्में हैं, शाहरुख खान कोई कम छोटे स्टार नहीं है, उनकी रोमन चितगिरी, जो प्रभास की फिल्म अभी पिछले दिनों आई है आदि पुरुष, वो उसमें बड़ी स्टार कास्ट थी, ऐसा नहीं है। इसमें भी दीपिका पादुकोण है, अमिताभ बच्चन है और कमल हासन भी है। कमल हासन की बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो साइंस फिक्शन आधारित थी, लेकिन वो हिंदी में नहीं चली, वो उसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी स्टार कास्ट से फिल्म हिट होती है। फिल्म हिट होती है अपनी कहानी कहने के तरीके से, अपने कंटेंट से और उसके व्याकरण से। उसकी परिभाषा, भाषा, उसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो अश्विनी ने उसको कैसे हमारे सामने रखने की कोशिश की, ये सिर्फ टीजर से पता नहीं चलेगा। जब तक हम पूरी फिल्म नहीं देख लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये फिल्म कौन से कंटेंट के साथ सामने आ रही है, किस परिप्रेक्ष्य में हमें आता हूं मैं। रामकिशोर जी आपके पास आ रहा हूं। आप शहजाद जी, मैं आपसे यहां पर सवाल करूंगा कि एक कलाकार के तौर पर जो सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, जो कहानियां आपके सामने आती हैं, अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो मैक्सिमम कहानियां, अगर हम देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो पिछली फिल्म देखी थी उससे मिलती जुलती है, केवल चेहरे बदल गए। क्या आपको लगता है कि कहानी के केंद्र, अब हमारी कहानियों के केंद्र, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी कहानियों के केंद्र बदल रहे हैं, उसका फोकस पॉइंट बदल रहा है? चाहे धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहानियों का कैनवस बड़ा होता जा रहा है, उनका जो पूरा विस्तार है वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए, बहुत जरूरी है आजकल। सबसे पहले तो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये रीमेक्स पे रोक लगा देनी चाहिए। अगर उनको पब्लिक को और थिएटर तक लाना है तो आई बिलीव कि जितनी भी ये रीमेक्स आती है, 9 आउट ऑफ 10 चीजें, एंड कंटेंट इज द मेन हीरो। आपका कंटेंट अच्छा होगा, उसके बाद सारी चीजें आती है, टेक्निक वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो उसके बाद आती है। पहले आप 70s 80s 90s में मेरे फादर के टाइम के दौर की फिल्में देखिए, मेरी अंदाज अपना अपना देखिए, ये सब फिल्मों में कंटेंट हुआ करता था। आजकल क्या है, टेक्निक पे ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ये चीज वो चीज, वीएफएक्स, और कंटेंट पे उनका ध्यान नहीं होता। वो पता चला कोई कोरियन फिल्म उठा ली, कोई कौन सी फिल्म उठा ली, कोई साउथ की फिल्म उठा ली,
उसको उसका पोस्टमार्टम करके उसको ये करके पेश कर दिया, लो साहब। अरे भाई पब्लिक बहुत वो सब देखना है तो हम घर पे बैठ के हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, हम थिएटर जाएंगे। पब्लिक तो ये सोचती है ना। तो वी हैव टू वर्क ऑन कंटेंट एंड हैव टू गिव आर पब्लिक, हमारे पब्लिक को अच्छा कंटेंट देने की, चाहे वो स्काईफाई हो, चाहे वो वाईफाई हो, या चाहे वो कोई हॉरर हो, थ्रिलर हो, मर्डर हो, ये सब जॉनर्स हैं, बट वी हैव टू गिव देम गुड कंटेंट। चलिए, मैं यहाँ पर लेस्ली का यहाँ पर रुख करूंगा। लेस्ली के कलाकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि कथानक जो विषय वस्तु है हमारी फिल्मों की वो चेंज हो रही है, और क्या हमारा जो फोकल पॉइंट है वो अलग अलग विषयों पर जा रहा है, तमाम अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग विषयों को हम छू रहे हैं, हम प्रेम कहानी के दौर से बाहर आ रहे हैं, उस प्रेम कहानी के कैनवस के इर्द गिर्द हम नहीं घूम रहे हैं? एक्चुअली ऐसा है कि हम जो एक्टर्स हैं हम सबका वैरायटी भी रहता है कि नॉर्मली फिल्म मेकर्स छोटे छोटे, जैसे कि अगर मैं भी कभी कोई एक्शन फिल्म करना चाहूँ, राइट नाउ आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सर्कल जिसमें घुसना भी इजी नहीं है। ये जो फिल्म मेकर्स बनाते हैं इतने बड़ी बड़ी फिल्में, स्पेशली जैसे कल की जैसी मूवीज, उसके लिए बजट बहुत हाई होती है। जो नॉर्मल फिल्म आप देखते हैं बहुत प्यारी प्यारी ड्रामेटिक फिल्म होती है, ड्रामा, लव, फैमिली रिलेटेड होते हैं, वो कम बजट में हो भी जाती है। बट ऐसी फिल्मों के लिए फाइनेंसेस अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं, स्टारकास्ट अलग होती है, एंड उसमें बहुत पैसे लगते हैं, जो टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगता है। तो ऑब्वियसली एक अलग धुन में जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू बी। अभी आप देखिए, मोस्टली एवरी एक्टर इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ सम फिल्म जिसमें उनका कुछ सुपर हीरो वाला लुक है या अवतार है। एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड हम कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हम सबको एक चाह है कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, बट जो साउथ से भी आ रहे हैं दे आर शोइंग अस कि हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे स्टोरीज भी हम ला सकते हैं, पीपल लोगों को एक्साइट कर सकते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि कहानी ऐसी होनी चाहिए दर्शक को सिनेमा हॉल तक खींच के लाए, चाहे वो प्रेम कहानी हो, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, चाहे वो इमोशन हो। कुछ कहना चाह रहे हैं रामकिशोर जी भी और कुछ कहना चाह रहे हैं मुर्तजा भी। मैं पहले मुर्तजा का रुख करूंगा, उसके बाद रामकिशोर जी आपके पास आता हूं। 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। जी जी, मैं भी आ रहा हूं। मुर्तजा, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दीजिएगा, समय बहुत कम है। जी, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो 2 साल पेंडेमिक के रहे उसमें ऑडियंस एक्सपोज हो गई थ्रू नेटफ्लिक्स एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड कंटेंट, टू द बेस्ट ऑफ रीजनल कंटेंट। तो अब दायरा जो है वो बढ़ चुका है। अब वो सिर्फ रोमकॉम्स नहीं होंगी, सिर्फ डायस्पोरा नहीं होगी, सिर्फ हिंदी आर्टलैंड नहीं होगा। अब ट्रूली यूनिवर्सल कंटेंट बनेगा और ट्रूली पैन इंडिया फिल्म बनेगी। नॉर्थ एंड साउथ मिलके अब इतनी बड़ी फिल्म बनाएंगे जो आरआरआर की तरह पूरा दुनिया में भारत का डंका बजाएंगे। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और हमारे फिल्म मेकर्स को भी चीज समझ आ गई है, हमारे स्टार्स को भी समझ आ चुकी है, उन्होंने अपनी ईगो साइड रख के मल्टी स्टारर्स भी करना शुरू कर दिया है। आई थिंक दिस इज अ वेलकम साइन। रामकिशोर जी, फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मुर्तज़ा भाई ने कही है, मैं उनकी कई सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो है, जो ये कल्कि की बात ही नहीं है, ये आदि पुरुष की भी बात है, ये रावण की भी बात है, चाहे वो कमल हसन ने अपनी साइंस फिक्शन फिल्में बनाई, चाहे दूसरी फिल्में, ये बहुत एक्सपेरिमेंटल किस्म का सिनेमा है और ये बहुत डार्क किस्म का सिनेमा भी है, जिसके कलर्स ग्रे और ब्लूइश में दिखाई देते हैं और हमें बहुत आंखें गड़ाकर अपने सिनेमा को देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें तो मुर्तज़ा भाई से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमें बहुत ब्राइट और चमकीला किस्म का सिनेमा देखने की आदत रही है, जहां हमारे कैरेक्टर हमसे सीधे रिलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट सिनेमा जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज तो हमारे सिनेमा के विकास की तरफ इशारा करता है जी, लेकिन ऑडियंस वाइज वो उतना एक्सेप्टेबल अभी भी नहीं हो पा रहा है जिसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो उसका रामकिशोर जी ने जो बात कही है, रामकिशोर जी आपने जो बात सीखना होगा, आपने जो बात कही डार्क शेड वाले सिनेमा की, कि हमें बहुत उजला सिनेमा देखने की आदत है, वी आर टेक्निकल पीपल। तो उसमें एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान हो, सावरिया करके, हाँ, उसमें वो डार्क शेड थी और वो शायद ऑडियंस उसको पचा नहीं पाई थी। वो पहली हमारी इस तरह की फिल्म थी जब संजय लीला भंसाली ने बनाई फिल्म। वो पूरी फिल्म ब्लू कलर में थी, लेकिन उस ब्लू कलर में एक कविता कहने की कोशिश की गई और इस तरह की कवितामयी फिल्में या एक्सपेरिमेंटल जो फिल्में होती हैं हमारे यहाँ देखने की आदत बहुत कम है, इसलिए हमें ब्राइट पसंद है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी ब्राइटनेस है उसको हमें थोड़ा सा भी बरकरार रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशोर जी।